नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोली देवाई देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोली देवाई देव 1008 श्री महावीर भगवान के जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर छाणी महाराज के जय हो। परम श्रद्धे आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य आचार्य रत्न से 108 ज्ञान सागर जी मुनिराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 ज्ञ सागर जी मुनिराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 सदा सागर जी मुनिराज की 10 लक्षण महापर्व की। बोलिए परम पूज्य युवा प्रणेता वात्सलमय वंदनी गणनी हारिका माँ 150 श्रीमती माता जी की वंदनी हारिका संघ की जय कारा गुरु माँ का। आज 10 लक्षण पर्व का वह प्रथम दिवस और जिस प्रकार क्षेत्रों में क्षेत्र सम्मेश शिखर जी की महिमा, क्षेत्रों में क्षेत्र सम्मेश शिखर जी की महिमा, स्तोत्रों में स्तोत्र भक्तंबर जी की महिमा, विधानों में विधान सिद्ध चक्र जी की महिमा और पर्वों में पर्व 10 लक्षण महापर्व की महिमा मानी जाती है। उसी प्रकार ये 10 लक्षण पर्व हमें संदेश दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं? क्रोध इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देती है। क्रोध इंसान को शैतान बना देती है। क्रोध दोस्त को दुश्मन बना देती है। अरे क्रोध के बहाव में बहने वालों, क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देती है। क्रोध गुलशन को भी वीरान बना देती है। आज उत्तम क्षमा पर्व का दिन 10 धर्मों में साल के 12 माह होते हैं और उन 12 माह में 3 बार 10 लक्षण पर्व आते हैं। एक बार सबसे पहले किसमें आते हैं? माघ में, फागुन में नहीं, माघ में। दूसरी बार चैत में और तीसरी बार भादों में। वर्ष के 12 माह होते हैं, 12 माह में 3 बार आते हैं। 3 बार के 10 लक्षण, 2 बार के तो पता ही नहीं चलता है। और जो भादों के माह में आते हैं, भादों माह में आते हैं, वो घर घर में बच्चे बच्चे को जगा देते हैं। बच्चों के अंदर उत्साह होता है। जो कभी मंदिर नहीं जाते हैं वो 10 लक्षण पर्व में मंदिर जाते हैं। 10 दिन मंदिर जाएंगे। 4 प्रकार के जैनी होते हैं। जैनी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एक सदैया जैनी जो सदा मंदिर जाते हैं। एक भदैया जैनी जो भादों में मंदिर जाते हैं। एक मरैया जैनी जो मरे गिरे में उठामनी 13वीं के दिन मंदिर जाते हैं। और एक लड़ैया जैनी जो लड़ाई के दिनों में मंदिर जाते हैं। कभी कोई घटना घट जाए, कुछ परेशानी हो जाए तो वहां दिखाई देंगे। एक दसैया जैनी जो 10 दिन मंदिर में देखेंगे, बाकी उसके बाद मंदिर में नहीं दिखेंगे। आपने देखा होगा 10 लक्षण पर्व में ऐसे ऐसे लोग आए हैं जिनका आप 355 दिन फेस भी नहीं देख पाओगे।
जानते ही नहीं होंगे, ये हमारे नगर में भी रहते हैं। और 10 लक्षण पर्व हमें सिखा रहे हैं। सबसे पहला धर्म क्या है? उत्तम क्षमा का दिन। और अंत में एंड कहाँ होगा? क्षमावाणी पर। क्षमा से शुरुआत होगी और क्षमा पर समापन होगा। क्षमा से शुरुआत होगी और क्षमा पर समापन होगा। ये क्रोध जब क्रोध हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हमारे अंदर से क्षमा विहार कर जाती है। क्रोध मान माया जब हमारे अंदर रहती है, क्रोध मान के अभाव में मार्दव धर्म, और क्रोध मान माया के अभाव में आर्जव। क्रोध मान माया लोभ के अभाव में सोच धर्म। एक म्यान में 2 ही तलवार नहीं रहती है, एक ही रहती है। अगर क्षमा रूपी तलवार रहेगी तो क्रोध रूपी तलवार हम पर वार नहीं कर सकती। एक ही चीज रहेगी। हम किसके महल में रहना पसंद करते हैं? कमठ के महल में रहना पसंद करते हैं या पार्श्वनाथ भगवान के महल में पसंद करते हैं? पारस भवन में या कमठ भवन में? कौन से महल में रहना पसंद करते? हम चाहते तो एप्पल का मोबाइल है और पैसे रखते हैं नोकिया के। हम चाहते तो सुख लग्जरी गाड़ी का है और पॉकेट मनी 2 व्हीलर की है। कैसे संभव है? जब पॉकेट मनी आपकी 2 व्हीलर की होगी तो 4 व्हीलर लग्जरी नहीं मिलेगी। अगर आपकी डिमांड एप्पल की है तो नोकिया के पास नहीं जाना होगा। अगर आपकी डिमांड क्षमा रूपी धर्म को धारण करने की है तो वहां क्रोध प्रवेश नहीं करेगा। एक ही चीज। ब्रांड माने ब्रांड है। क्षमा रूपी धर्म वो ब्रांड है और क्रोध लोकल ब्रांड है। बताइए क्या पसंद करेंगे? अग्नि कई प्रकार की होती है। कितने प्रकार की अग्नि होती है? आपने तो एक ही प्रकार की अग्नि देखी होगी। अग्नि कितने प्रकार की होती है? कई प्रकार की अग्नि होती है। आपने कितने प्रकार की अग्नि देखी? एक प्रकार की, है ना? दूसरी देखी क्या? क्रोधाग्नि, ध्यानाग्नि, दावाग्नि, चिंताग्नि, जठराग्नि, कामाग्नि, उदराग्नि आदि आदि कई प्रकार की अग्नि। जिस प्रकार कामाग्नि ब्रह्मचर्य जल से शांत हो जाती है, जिस प्रकार कामाग्नि ब्रह्मचर्य जल से शांत हो जाती है, जिस प्रकार कर्माग्नि वैराग जल से शांत हो जाती है, जिस प्रकार उदाग्नि अनशन जल से शांत हो जाती है, ऐसे ही क्रोध रूपी अग्नि भी क्षमा रूपी जल से शांत हो जाती है। जब हमारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हम अपने स्वभाव को ही भूल जाते हैं। क्षमा रूपी धर्म हमारी स्वभाव पर्याय है तो विभाव पर्याय क्रोध रूपी। हम क्रोध का आश्रय लेकर के अपने आप को भूल जाते हैं, क्षमा रूपी गुण को भूल जाते हैं। और जिसके अंदर क्रोध प्रवेश करता है उसके अंदर धैर्य,
शांत, सरलता, ये गुण समाप्त हो जाते। क्रोध का भी एक परिवार है। आपने देखा सुना है कभी क्रोध का परिवार है? क्रोध के परिवार की बात मैं बाद में बताऊंगी, उससे पहले एक दृष्टांत के माध्यम से आपको ले चलती हूं कि क्षमा और क्रोध जैसे ही क्षमा गुण धारण करते हैं और क्रोध कैसे वहां से विहार कर जाते। एक बार की घटना, राजा श्रेणिक जंगल की ओर घुड़सवार कर रहे थे और देखते हैं भयानक जंगल, यहां कोई नहीं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। जंगल में बीचों बीच एक नग्न मुद्रा दिखाई देती है और अपना घोड़ा रोकते हैं, उतरते हैं और देखते हैं ये कौन है। नजदीक जाते हैं, नग्न मुद्रा के धारी ध्यान में लीन है, अंदर अंदर विचार चल रहा है, कहीं ये वही तो नहीं रानी चेलना के गुरु जिसने मेरे गुरु का अपमान किया, मेरे गुरु की निंदा की। मन में क्रोध उत्पन्न हो जाता है और क्रोध उत्पन्न होता है, जैसे ही वार करने के लिए आगे बढ़ते हैं हाथ रुक जाता है और देखते हैं जंगल में इधर उधर, तो वहां एक मृतक सर्प पड़ा था। उन्होंने मृतक सर्प को उठाया और मुनिराज के गले में डाल दिया, मुनिराज के गले में डाल दिया और घोड़े पर बैठकर चले गए महल की ओर। अब देखता हूं इसने मेरे गुरु की निंदा की ना, अब देखता हूं क्या होता है। और जैसे ही महलों की ओर प्रवेश करते हैं, महल में जैसे ही प्रवेश करते हैं और कहते हैं, रानी चेलना कहां हो तुम, कहां हो? चेलना कहां हो तुम? और जैसे ही रानी चेलना आती है, अरे स्वामी क्या हुआ, क्या हुआ? अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आज पता है मैंने क्या देखा? आज जब मैं आखेट के लिए गया वन में, तो वहां एक नगन मुद्राधारी मनुष्य कोई जंगल में ध्यान में लीन था। मैंने उसके ऊपर मृतक सर्प डाल दिया। क्या क्या कह रहे हो? अरे नहीं नहीं, वो तो कोई ऐसे ही था। नहीं नहीं, अगर वो दिगंबर गुरु होंगे तो वो वही होंगे, वो वहां से उठेंगे नहीं। और अन्य कोई धर्मावलंबी हुए तो कुछ पता नहीं। अरे नहीं नहीं, तुम्हें नहीं पता, अब तो वो साधु चले गए होंगे। नहीं नहीं स्वामी, ये आपने क्या किया? आज का दिन मुझे ही देखना था क्या कि मेरे स्वामी और एक दिगंबर साधु पर मृतक सर्प डालेंगे? नहीं नहीं, ये आपने क्या किया, ये क्या किया? और निंदा गरहा कहती हैं और कहती है, नहीं, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो तुम चलो मेरे साथ जंगल में, वो वहां नहीं होंगे।
नहीं स्वामी, अगर दिगंबर साधु हुए तो वो वहीं होंगे, अन्य कोई साधु हुए तो वहाँ नहीं होंगे। ठीक है, चलते हैं। और जैसे ही रानी चेलना को लेकर के पहुंचते हैं, वहाँ उतरते हैं घोड़े से और देखते हैं कि मृतक सर पड़ा हुआ है। पूरे शरीर में घाव हो गए हैं, चेंटियों ने घाव कर दी है, पूरा शरीर विदीर्ण हो गया है और मुनिराज ध्यान में लीन है। सिद्ध स्वरूपो ज्ञान स्वरूप मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं नित्य हूँ, निरंजन हूँ। मेरे अंदर भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का भंडार भरा हुआ है। यह शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर रूप नहीं हूँ। मेरा आत्मा आत्मरूपी मेरा जो आत्मा है वह कभी नष्ट नहीं होता, वह कभी जलता नहीं है। यह शरीर अपना कार्य कर रहा है। मेरी आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख का आनंद ले रही है। इस प्रकार मुनिराज ध्यान में डूबे हैं। और जैसे ही रानी चेलना, राजा श्रेणिक दोनों आते हैं गुरु के नज़दीक और एकदम हे गुरुदेव, हे मुनिराज, हे क्या। और जैसे ही कपड़ा लेकर के चींटियाँ झड़ाते हैं और वहाँ पर चींटियों के लिए कुछ सामग्री रख देती हैं। सारी चींटियाँ नीचे उतर जाती है। जीवों की रक्षा भी करना है, गुरु की रक्षा भी करना है। और जब सारी चींटियों को झड़ा करके और जैसे ही उनके गले में से सर्प निकाल के फेंक देते हैं, थोड़ी देर बाद जैसे ही उनका ध्यान पूर्ण होता है, दोनों को समान आशीर्वाद देते हैं। ये क्या? मैंने तो इनके गले में सर्प डाला और इन्होंने मुझे भी और आपको भी, दोनों को समान आशीर्वाद दिया। हाँ स्वामी, दिगंबर साधु। दिगंबर साधु उन्हीं को कहते हैं जिनके अंदर क्षमता भाव होता है, समान भाव होता है। अर्घाव तारन असी प्रहारन में सदा समता धरे। चाहे इनके आगे कोई तलवार से वार कर रहा हो, चाहे कोई अर्घ चढ़ा रहा हो, ये दोनों को समान आशीर्वाद देते हैं। यही तो इनका क्षमा रूपी गुण है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जैसे ही असमान आशीर्वाद मिलता है, राजा श्रेणी के अंदर ग्लानि उत्पन्न हो जाती। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? ये मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। और क्षमा याचना करते हैं। जिस क्षण सर्प डाला, 7वें नरक की आयु का बंद किया और पश्चाताप करने से, निंदा ग्रह करने से प्रथम नरक की आयु। इतना
कर्मों का क्षय होता है प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि लेने से। जैसे ही निंदा ग्रह करते हैं मुनि के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं और जैन धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। क्षमा गुण क्षमा वीरस्य भूषणम। और जो लोग क्रोध में लाल पीले हो जाते हैं, आप कभी किसी से कहना कि भैया एक बाल्टी उठा के रख देना, किसी महिला से कहना एक बाल्टी उठा कर के ऊपर ले जाओ, तो वो महिला से पानी की बाल्टी नहीं उठती है। और श्रीमान जी से थोड़ी सी खटपट हो जाए, श्रीमान जी से थोड़ी सी खटपट हो जाए, दिवाली का सीजन हो, घर में सफाई चल रही हो और श्रीमान जी ऑफिस जा रहे हो या जॉब पे जा रहे हो और उन्होंने कहा कि तुम भी हेल्प कर दो, श्रीमान जी ने मना कर दिया मैं लेट हो रहा हूँ, श्रीमान जी तो निकल गए, गुस्से में वो गोदरेज की अलमारी जो पूर्व दक्षिण में रखी थी वो पूरब में आ गई। क्रोध की शक्ति समझ में नहीं आई आप। जब क्रोध का पारा हाई हुआ, जब श्रीमान जी ने कहा ये बाल्टी उठा के वहां रख दो, तो कहती है कि इतनी भारी है, और जब पारा हाई होता है तो वो गोदरेज की अलमारी भी पश्चिम से पूरब की तरफ आ जाती है। इतनी पावर बढ़ जाती है। आप देख लेना कभी आजमा करके। जो वजन जो वेट आपको सहजता में ना उठे, उस समय थोड़ा क्रोध कर देना, और क्रोध में सारा काम बहुत जल्दी हो जाता है, वैसे काम नहीं होता। और क्रोध में दिन भर से बर्तन पड़े थे चौके में, वो बर्तन नहीं मजे, क्यों? क्योंकि मेड नहीं आई थी, बाई नहीं आई थी, और शाम को जैसे ही बाई आने वाली होती है और क्रोध के कारण जो 2 घंटे में काम होना था वो आध घंटे में ही हो जाता है, क्योंकि क्रोध में लाल पीली हो गए थे। माता जी क्रोध में शक्ति ज्यादा होती है, ये क्षमा में समझ में नहीं आई। दिखने में तो क्रोध में शक्ति ज्यादा दिखती है। क्रोध की पावर कमठ साक्षात देख लीजिए, और क्षमा की पावर पार्श्वनाथ भगवान को देख लीजिए। क्रोध में आकर कमठ पत्थर तो बरसा सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते, और क्षमा में आकर के पार्श्वनाथ भगवान केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले। क्षमा वो गुण है। अब चलते हैं आगे, तो शेर को सवा शेर व्यक्ति किसी से डरता नहीं है, पर जब शेर के आगे सवा शेर आ जाता है तो पीछे कदम कर लेता है। एक बार अगर आपने देखा होगा अपने व्यापार आदि में सफर में, अगर किसी साइकिल वाले से कुछ टच हो गया, लग गई, अगर साइकिल में और ऑटो में, तो ऑटो वाला साइकिल वाले को डांटता है, और ऑटो में अगर गाड़ी में टकराव हो गई तो गाड़ी वाला ऑटो वाले को डांटता है। और टूटी फूटी गाड़ी हो, लग्जरी गाड़ी हो, एप्पल का मोबाइल हाथ में हो, और वो छोटी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाला तो किसको डांटता है? बड़ी गाड़ी वाला सा छोटी वाली गाड़ी। ऐसे ही आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब जैसे ही आगे बढ़े तो एक रिक्शे वाला जा रहा था, और एक रिक्शे वाला जा रहा था तो ऊपर से बहुत सारी कोठियाँ थी, ऋषभ बिहार में बहुत सारी कोठियाँ थी, बाहुबली एंकलेव में, सूरजमल बिहार में। तो जब वो रिक्शे वाला निकल रहा था तो ऊपर से एक पत्थर गिर गया, वो रिक्शे वाला बच गया,
वो रिक्शे वाला बच गया, उसकी चोट नहीं आई। उसको गुस्सा आ गया और जैसे ही गुस्सा आया उसने वो पत्थर उठाया और पत्थर उठा करके वो 7वीं मंजिल तक गया। उसने देखा ये पत्थर कहाँ से गिरा है, मैं वहीं जाकर के बताता हूँ, अभी बताता हूँ उसको कि उसने ये पत्थर मेरे ऊपर कैसे फेंका। और जैसे ही ऊपर चढ़ा 7 मंजिल, तो 7 मंजिल के ऊपर एक बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहा था। एक बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहा था। देखो ये तो बॉक्सर बॉक्सिंग कर रहा है। सर आपका पत्थर नीचे गिर गया था, मैं देने आया। सोचिए आप, जो 99 डिग्री का गुस्सा पत्थर को लेकर के गया था, जब सवा शेर को देखा तो वह 99 की डिग्री 0% में आ गई और वह वस्तु क्षमा के रूप में आ गई कि साहब आपका ये पत्थर ऊपर से गिर गया था, मैं तो देने आया। परिवर्तन कैसे होता है? जिसके अंदर क्रोध रहता है उसकी बॉडी में रोग की उत्पत्ति होने लगती है। क्रोध का एक परिवार होता है। क्रोध के परिवार पर हम एंड करेंगे। क्षमा से शुरू किया। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। और क्रोध क्षमा को भी समाप्त कर देता है। और क्षमा अगर अंदर में आ जाए तो 25 कसायों को भी दूर कर देती है। वो क्रोध का परिवार कैसा है? क्रोध का अपना एक पूरा परिवार है। जैसे सभी जगह परिवार होते हैं, परिवार में माँ भी होती है, पिता भी होते हैं, बहन भी होते हैं, भाई भी होते हैं। तो आप क्रोध का परिवार देखा है क्या आप लोगों ने? एक बार थोड़ा सा बताएंगे। नहीं देखा? अच्छा, आपका क्रोध के परिवार से परिचय कराना है या क्षमा के परिवार से परिचय कराना है? पहले क्रोध के परिवार से परिचय कराते हैं, तभी तो आप जैसे हल्का मकान देखोगे तभी तो स्टैंडर्ड मकान में जाएंगे आप। पहले हल्की गाड़ी दिखाते हैं, फिर लग्जरी गाड़ी दिखाते हैं, फिर और लग्जरी दिखाते हैं। पहले छोटी चीज़ दिखाते हैं, फिर बड़ी दिखाते हैं, तभी पसंद आती है। अच्छी अगर बुरी चीज़ नहीं होगी तो अच्छी कैसे पसंद आएगी? और अच्छी चीज़ के सामने बुरी नहीं होगी तो अच्छी की कीमत कैसे पता चलेगी? तो क्रोध का भी एक अपना परिवार है। क्रोध भी अपने परिवार के साथ रहता है। क्रोध का भरा पूरा परिवार है, कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है भैया। क्रोध के पिता का नाम अहंकार है। क्रोध के पिता का नाम अहंकार है। अहंकार से क्रोध जन्म लेता है। क्रोध की माँ का नाम उपेक्षा बाई है। उपेक्षा, क्रोध की माँ का नाम उपेक्षा बाई है। क्रोध की पत्नी का नाम हिंसा है। क्रोध की छोटी बहन जिद है। क्रोध की 2 बेटियां हैं, निंदा और चुगली। क्रोध की 2 बेटियां हैं, निंदा और चुगली। निंदा बेटी मुंह के पास रहती है और चुगली कान के पास रहती है। दोनों बेटियां तत्पर तैयार रहती हैं। क्रोध के बेटे का नाम भय है और इसलिए इस कारण से क्रोध से सब परहेज करते हैं। क्रोध भय का बाप कह लो। क्रोध के एक बेटा है, क्रोध का एक बेटा निर्लज्ज, और निर्लज्ज की 2 पत्नियां हैं। वह 2 पत्नियों से शादी करता है। ईर्षा और घृणा। क्रोध का बेटा निर्लज्ज और बैर विरोध उसके पोते आदि। और क्रोध की बेटे का अति स्वागत करती। जब भी कोई क्रोध के घर में आता तो नाक और मुंह सिकोड़ती। ये पूरा परिवार भरा पूरा है। क्रोध का परिवार आपने देखा। और जब इसके अंदर जो प्रवेश कर जाता
जो भी क्रोध के महल में प्रवेश करता वो 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है, वो चारों गतियों में भ्रमण करता है। और क्षमा रूपी महल में जो प्रवेश करता है, क्षमा के साथ 10 धर्म और हैं, उत्तम क्षमा, माधव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन ब्रह्मचर्य का परिवार है। और जहाँ 10 धर्मों का परिवार होता है, जहाँ 10 वृक्ष होते, एक वृक्ष के 10 फल निकलते हैं, धर्म एक और उसकी शाखाएं 10, जब 10 शाखाओं से जब फल उत्पन्न होता है तो वह फल मोक्ष रूपी फल को प्राप्त कराता है। हमें भी हमारे बीच में 10 लक्षण महापर्व और 10 लक्षण, ये 10 दिन का शिविर लगा हुआ है। ये शिविर में आप क्या सीखोगे? ये 355 दिन जीवन में उतारना है। ये 10 दिन का तो शिविर है, 10 दिन के बाद 10 लक्षण शुरू होंगे। अभी तो ये 10 दिन का शिविर है। 10 दिन में जो सीखा है शिविर में, उसको 355 दिन में उतारना है। 10 दिन में जो बैटरी चार्ज करते हैं, आज आप देख रहे होंगे बहुत से लोग पानी से व्रत करते हैं, बहुत से लोग निर्जल व्रत करते हैं, बहुत से लोग एकासन करेंगे, बहुत से लोग 2 आसन करेंगे, बहुत से लोग बाहर की चीज़ों का त्याग करेंगे, बहुत से लोग चारों प्रकार के आहार जल का त्याग कर देंगे, बहुत सारे लोग अपने अपने शक्ति के अनुसार, कोई तेला करेगा तो कोई के बेला करेगा, कोई 5 उपवास करेगा, कोई 10 उपवास करेगा, कोई 1 उपवास 1 आहार करेगा, कोई 1 उपवास 1 जल आहार करेगा। ऐसे ऐसे करके अपनी साधना करते हैं और यही साधना हमें 355 दिन बैटरी चार्ज रखती है। इसके माध्यम से हम प्रत्येक दिन, जो बच्चे कभी मंदिर नहीं जाते हैं वो बच्चे मंदिर आते हैं। हमें 10 धर्म जिस दिन हमारे जीवन में उतर जाएंगे, उस दिन हमारा संसार परिभ्रमण खत्म होता चला जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति हमसे कुछ कहता है तो वहाँ पर एक सूत्र याद कर लेना, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। माता जी ये तो 10 दिन पढ़ने में अच्छी लगती है, 10 दिन पढ़ने में अच्छी लगती है। जो व्यक्ति इसकी प्रत्येक दिन जाप देता है वो 8 कर्मों से मुक्त होकर के सिद्ध परमात्मा बन जाता है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की।